चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। वर्तमान में भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व में बताइए। 18, 17, 20, 12। वर्तमान में भारत में हैं कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व और इन 18 में से 12 जो हैं वो वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल हैं। ठीक है, तो वर्तमान में भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और जिनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। और वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होने वाला भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के माध्यम से देसी नस्लों के संरक्षण को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के बावजूद भी भारत के स्वदेशी मवेशियों की संख्या में कमी देखी गई है। उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र आदि राज्यों में सबसे अधिक गिरावट देखी गई, जिसका कारण बहुत हद तक गोहत्या कानून है। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट और सी है इसका आंसर। तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट 2020 जारी की। पश्चिम बंगाल में पशुओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई 23%। अगर कुल मवेशियों की संख्या में वृद्धि देखी जाए तो पूरे भारत में 0.8% की वृद्धि है केवल। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक 3 स्तरीय संगठन है जिसमें रणनीतिक नीति समूह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय शामिल है। भारत ने इसे 1999 में जो है गठित किया था। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसके कुछ सदस्य भी होते हैं जैसे कि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और वित्त मंत्री भी। इसका एक सचिव होता है, वो होता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। वर्तमान में कौन है? अजीत डोभाल, वो इसके सचिव होंगे। नंबर 4 पर आ जाइए। ओडिशा का भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान देश में निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा निवास स्थान है। देखिए नीलगिरी ताहर तो नीलगिरी में पाई जाएगी ना, भितरकनिका में क्या करेगी वो? लुप्तप्राय खारे पानी के मगरमच्छों का। तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत में लुप्तप्राय यानी इंडेंजर्ड खारे पानी के मगरमच्छों का सबसे बड़ा निवास स्थान है। निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान में अनुच्छेद 221 ए को शामिल करने की अनुशंसा की थी? कौन कौन सी समिति हैं? तेंदुलकर, विजय केलकर, राजमन्नार या फिर तपस मजुमदार? इन तीनों में से कोई नहीं है। तपस मजुमदार समिति 1999। तो देखिए तपस मजुमदार समिति 1999 ने अनुच्छेद 21 ए को शामिल करने की अनुशंसा की थी। फिर क्या हुआ? 3 साल बाद वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ। उसके तहत शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। इसे अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत शामिल किया गया। विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? अंकटाड के द्वारा। तो अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 में कहा गया है कि भारत पूरे साल यानी 2019 में 51 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने के साथ साल के दौरान दुनिया भर में 9वें स्थान पर रहा। 2019 में जो रिपोर्ट आई 20 में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 4 मार्च 2021 को एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्री क्रेडिट एसोसिएशन तथा नाबार्ड के क्षेत्रीय नीति फोरम की बैठक 2021 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने। कौन है ये? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। तो 4 मार्च 2021 को एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्री क्रेडिट एसोसिएशन आफ्रिका तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के क्षेत्रीय नीति फोरम की बैठक 2021 वर्चुअली रूप से संपन्न हुई और इसका उद्घाटन किया नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो हैं भारत के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री। इसका आयोजन आफ्रिका और नाबार्ड द्वारा संयुक्त रूप से किया गया और इस बैठक का विषय क्या रहा? कृषि व्यवसाय क्लस्टरों को बढ़ावा देने तथा ऋण बढ़ोतरी के साधनों के लिए विकास सहयोग। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 4 मार्च 2021 को के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? मोहन कृष्ण बोरा को। तो 4 मार्च 2021 को के बिरला फाउंडेशन द्वारा 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार मोहन कृष्ण
बोहरा को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया जाएगा और यह पुस्तक उनकी 2016 में प्रकाशित हुई थी। अब देखिए, इस पुरस्कार के लिए उन्हें मिलेंगे 2.5 लाख रुपए, प्रतीक चिन्ह मिलेगा, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। ये जो पुरस्कार है 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रारंभ किया था। ये है मोहन कृष्ण बोरा और इनकी रचना है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, 2016 में जो प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 28 फरवरी 2021 को 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? द फादर नहीं है, जोकर नहीं है, द वर्ल्ड वॉर जेड नहीं है, ये है नोमैडलैंड। नोमैडलैंड। तो 28 फरवरी 2021 को 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 वितरण समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में। प्रमुख वर्गों में प्रदत्त पुरस्कार इस प्रकार हैं। सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा में नोमैडलैंड और मोशन फिल्म ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एक्ट्रेस और एक्ट्रेस भी देख लीजिए। एक्टर यानी अभिनेता हैं चैडविक बॉसमैन और एक्ट्रेस हैं एंड्रा डे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 10 फरवरी 2021 को मुंबई में संपन्न होने वाली फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? मानुषी छिल्लर बहुत पुरानी हो गई हैं। इसका उत्तर है मानसा वाराणसी। ठीक है, मानसा वाराणसी। और रनरअप रही मान्या सिंह उत्तर प्रदेश की। तो देखिए, 10 फरवरी 2021 को 87वें फेमिना मिस इंडिया 2020 सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन हयात रेजेंसी होटल में किया गया, मुंबई के। आपको 87 भी याद रखना है, 87 हुआ था या फेमिना मिस इंडिया। इस प्रतियोगिता में मानसा वाराणसी ने फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की जो मान्या सिंह हैं इस प्रतियोगिता में उप विजेता रहीं, यानी फर्स्ट रनरअप रहीं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में जो है उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत झांकी को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है। कौन सी झांकी है वो? मतलब उत्तर प्रदेश की तो है, लेकिन उत्तर प्रदेश में संस्कृति क्या है? मथुरा उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर है, अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर है, वाराणसी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर, या आगरा उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर? फिर से सुन लीजिए। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित परेड में उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत किस झांकी को राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है? अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर। तो 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित परेड में उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर विषयक झांकी को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला। देखिए, इसमें प्राचीन पवित्र शहर अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत, राम मंदिर की प्रकृति, दीपोत्सव की झलक और रामायण महाकाव्य की विभिन्न कहानियों को झांकी के माध्यम से दर्शाया गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 25 जनवरी 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सेना के वीरता पुरस्कार की घोषणा की गई। इसमें किसे महावीर चक्र से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? 4 ऑप्शन है नीचे, आंसर देना है। अजीत डोभाल नहीं है, जनरल बिपिन रावत नहीं है, लेफ्टिनेंट जनरल तरनजीत सिंह भी नहीं है, फिर कौन है? कर्नल बी संतोष बाबू। तो 25 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने सेना के वीरता पुरस्कार की घोषणा की। इसमें शामिल प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। महावीर चक्र दिया गया है कर्नल बी संतोष बाबू को मरणोपरांत, और यह जो पुरस्कार है युद्ध के समय वीरता दिखाने वाले सैनिकों को प्रदान किया जाता है, और यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता दिखाने के लिए दिया जाता है। वरीयता क्रम में यह परमवीर चक्र के बाद आता है। यह पुरस्कार वर्ष 2001 के बाद पहली बार दिया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। 2001 से अब दिया गया, सोच लो। अब देखिए, कर्नल बी संतोष बाबू की अगर बात करें तो गलवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ हुई झड़प में शहीद हो गए थे वो। इसके बाद कीर्ति चक्र भी मिला है, वो मिला है संजीव कुमार को मरणोपरांत ही। शौर्य चक्र मिला है मेजर अनुज सूद को, प्रणब ज्योति दास को और सोनम तेसरिंग तमांग को। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 23 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा किसे श्रेणीगत क्रम में आपदा प्रबंधन
में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया? किसको चुना गया है? डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। तो देखिए 23 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 की घोषणा की। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक तो संस्थागत और दूसरा व्यक्तिगत श्रेणी में। तो व्यक्तिगत श्रेणी में किसको मिला है वो भी देखते हैं, संस्थागत श्रेणी में किसको मिला है वो भी देखते हैं। संस्थागत श्रेणी में ये जो पुरस्कार है वो मिला है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को, सीड्स को। क्यों? आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। अब बात करें सीड्स की इसकी, तो सीड्स ने आपदाओं के प्रति लचीले समुदाय तैयार करने की दिशा में सराहनीय कार्य किया है। यह जो संस्थान है वो भारत के विभिन्न राज्यों में सामुदायिक स्तर पर आपदा तैयारियों, प्रतिक्रिया और पुनर्वास तथा स्थानीय क्षमता निर्माण में जोखिम कम करने की दिशा में काम कर रहा है। व्यक्तिगत श्रेणी में देखें तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया और यह देश में उन अग्रदूतों में शामिल रहे। ये कौन? डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, जिन्होंने सामान्य भूमिगत खतरों और विशेष रूप से भूस्खलन पर वैज्ञानिक अध्ययनों की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 28 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए प्रतिष्ठित सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किस खिलाड़ी को प्रदान किए जाने की घोषणा की है? बताइए। अगर इसको आसान भाषा में समझें तो दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी कौन है बताइए? आईसीसी के अनुसार विराट कोहली, भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान। तो 28 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने यानी आईसीसी ने दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर डिकेड, ठीक है, ईयर नहीं ऑफ द डिकेड, ठीक है, के लिए प्रतिष्ठित सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भारत के विराट कोहली को प्रदान किए जाने की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 15 पर आज अंतिम प्रश्न है। 27 दिसंबर सन 2000 को सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2020 प्रदान किया गया। इसमें शामिल नहीं है, बताइए। 27 दिसंबर 2020 है, 27 दिसंबर 2020 को सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2020 प्रदान किया गया। किस किस को? डॉक्टर एंथनी फाउची को, डॉक्टर प्रदीप कुमार को, संजय पांडे को, ग्रेटा थनबर्ग को नहीं। तो जिन लोगों को दिया गया है उसमें से इम्पोर्टेंट है भारतीय, क्योंकि उनमें भारतीय को ही मिला है, जैसे कि प्रदीप कुमार भारतीय, संजय पांडे भारतीय। चलिए इनकी देख लेते हैं सूची एक बार, पहले इसका थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। देखिए 27 दिसंबर 2020 को मुंबई में आयोजित एक समारोह में सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2020 प्रदान किया गया। देखिए इस वर्ष के अवार्ड की थीम क्या थी? सेलिब्रेटिंग कंपैशन ऑफ टाइम्स ऑफ कोविड है, ठीक है। यह पुरस्कार हारमनी फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार मदर टेरेसा की स्मृति में प्रदान किया जाता है। हारमनी फाउंडेशन की बात करें तो हारमनी फाउंडेशन एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम करता है। अब देखते हैं इस पुरस्कार के पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन कौन हैं। यह पुरस्कार मिला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ के निदेशक डॉक्टर एंथोनी फाउसी को, और मिला है फादर फेबियो स्टेवेनाजी को जो इटली के हैं, और किसको मिला? डॉक्टर प्रदीप रेड्डी को, चेन्नई। तो इसको डार्क कर रखा है, बोल्ड कर रखा है ताकि याद रहे, नाम पूछा जा सकता है। क्रिश्चियन फ्रॉक्सी और अलेजांड्रो रोमाय ओली को मिला है जो इटली के हैं। संजय पांडे को मिला है महाराष्ट्र। विकास खन्ना मैनहट्टन यूएसए, और के शैलजा केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री। केयर इंटरनेशनल को मिला है, सैफको मिला है, हाँ सैफको को मिला है, और मिला है लिस्ट टू गिव को। अब यहाँ इम्पोर्टेंट है के शैलजा, संजय पांडे और डॉक्टर प्रदीप कुमार, इनका नाम याद रखना, ठीक है। पुरस्कार कौन सा है? ये हारमनी फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाने वाला मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2020। तो ये 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।